और लखनऊ में भी एक स्कूल में धमकी, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। जांच में संदिग्ध कुछ नहीं मिला है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 8B वृंदावन योजना, जहां पर लखनऊ में बम से उड़ाने की धमकी एक स्कूल में भी मिली है। और बताया जा रहा है कि हालांकि स्कूल खत्म होने के बाद छानबीन की जा रही है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है मिला है, जिस तरह से हमारे सहयोगी ऋषभ भी बता रहे थे। लेकिन अब जांच इस पूरे मामले को लेकर तेज कर दी गई है, क्योंकि जो मेल मिला है वो .ru वाले डोमेन से भेजा गया है, जिसके तार चीन और रूस से जुड़ते हैं। इसलिए ये मामला संगीन हो जाता है। अब इस मामले में छानबीन चल रही है, लेकिन लखनऊ में भी एक स्कूल में धमकी से भरा हुआ ईमेल पहुंचा है, जो कि आज दिल्ली NCR के कई स्कूलों में पहुंचा, जहां पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच में संदिग्ध कुछ नहीं मिला है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 8B वृंदावन योजना लखनऊ में ये स्कूल स्थित है, जहां पर अब चेकिंग कर ली गई है स्कूल की, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध आइटम नहीं मिला है या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए चिंता का विषय है कहां से मेल आया, क्योंकि इस बार सिर्फ 1, 2 या 3 स्कूलों को या फिर कोई ऐसे संस्थान को उड़ाने की धमकी नहीं मिली है। यहां पर बताया जा रहा है 60 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको उड़ाने की धमकी मिली है। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिका लखनऊ से, शंकर आनंद दिल्ली से, अमित राणा गाजियाबाद से, हिमांशु शुक्ला नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शंकर के पास दिल्ली चलते हैं। शंकर, आज सुबह जब 9:30 बजा है, उसके बाद एक मेल को लेकर तमाम स्कूलों में हड़कंप मच गया। हालांकि ये मेल और अर्ली यानी कि सुबह सुबह आया था, जिसमें कई स्कूलों में तो छुट्टी घोषित कर दी गई। पुलिस को तुरंत खबर दिया गया, जांच की गई, लेकिन ये आखिर चीजें कहां से आई, मेल कहां से आए, जिस मेल का जिक्र बार बार हो रहा है, इसको लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट है? और जब सुबह ये खबर आई तो किस तरह का माहौल खासतौर पर पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, स्कूल और बच्चों के बीच में देखने को मिला? देखिए नीलू, इस वक्त में मैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर के ठीक पास सामने खड़ा हूं। ठीक मेरे आगे स्पेशल सेल के दफ्तर है और ठीक मेरे पीछे साउथ दिल्ली का बेहद चर्चित स्कूल है, जो अमेठी स्कूल के नाम से जाना जाता है, अमेठी स्कूल। और ठीक अमेठी के बगल में एक और स्कूल है, जहां पर आज सुबह सुबह ये मेल आया था। और जिस तरह से मेल आया है, ये मामला अब तफ्तीश का है कि किस तरह से ये मेल भेजा गया, मेल भेजने वाला शख्स कौन है, उसकी मंशा क्या रही है, क्या मेल भेज करके वो ये मेल भेजना किसी की शरारत है या एक सोची समझी साजिश है, ये इस मामले की तफ्तीश हो रही है। अब स्थानीय पुलिस के द्वारा इस केस को जल्द ही स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से बकायदा मेल भेजा गया है, तो इतना साफ तौर पे पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश का ये हिस्सा है, क्योंकि तकरीबन 80 से 90 स्कूलों को भेजा गया है और स्कूल को टारगेट किया गया है। देखिए, स्कूल का जो टारगेट करना अपने आप में एक बड़ा बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसलिए आज सुबह से तकरीबन 9 बजे से यह घटना इतना चर्चा का केंद्र बना है कि इस पूरे इलाके में पुलिस की जो जिप्सी है वो गश्त कर रही है। अलग अलग स्कूलों में पूरे मामले को लेकर शंकर जांच चल रही है और ये जानने की जरूरत है कि आखिर इतने सारे स्कूलों को एक साथ ईमेल कैसे भेजा गया। नितिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नितिका, लखनऊ से भी खबर आई कि यहाँ के एमिटी स्कूल में भी बम की खबर मिली। ये खबर उन तक कब पहुंची, जो ईमेल था वो कब पहुंचा, और फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? क्या सब कुछ चेक कर लिया गया स्कूल का? जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली NCR के स्कूलों में जब धमकी भरा मेल आया, उसके बाद से ही डर का माहौल था, दहशत का माहौल था उन पेरेंट्स में जिनके बच्चे स्कूल गए हुए थे। लखनऊ के भी स्कूलों में जो पेरेंट्स थे वो लगातार कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि क्या वहां पर माहौल ठीक है, लोगों में डर बना हुआ था। हमने कई सारे स्कूलों से भी बातचीत की तो ज्यादातर स्कूलों में जो क्लासेस थे वो सामान्य तौर पर चल रहे थे, लेकिन लखनऊ का जो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है वृंदावन योजना में, हम इस वक्त इसी स्कूल पर मौजूद हैं। यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर भी उसी तरह का एक मेल, जिस तरह की लैंग्वेज
गाजियाबाद के स्कूलों में या दिल्ली के स्कूलों में मेल पर भेजी गई है, उसी तरह का मेल यहाँ पर भी स्कूल को भेजा गया था, जिसके बाद में स्कूल की तरफ से जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया गया और स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई थी। लगभग 11 बजे के आसपास से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको घर भेज दिया गया था और उसके बाद से ही जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद था। जितने भी वाहन थे सबकी चेकिंग हुई है, पूरे स्कूल की चेकिंग हुई है और अभी जो पूरी जांच टीम है वो अपनी जांच कंप्लीट करके यहाँ से निकली है और उनका कहना है कि इस पूरी जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, सब कुछ पूरी तरह से क्लियर है। चलिए, ये फिलहाल अच्छी बात है कि हर जगह चेकिंग की गई है, एहतियात बरता गया है और कोई कोताही नहीं बरती गई इस पूरे मामले को लेकर। अमित राणा भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद के कुछ स्कूलों से भी इस तरह की खबर आई कि वहां पर ईमेल मिला है, कौन से हैं ये स्कूल और क्या फिलहाल वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं, चेकिंग हुई है उन स्कूलों की? जी बिल्कुल लीलू, आपको बताना चाहूंगा सुबह से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में उस समय हड़कंप 50 मिनट पर एक के बाद एक करके तमाम स्कूलों को यहाँ पर मेल आने शुरू हुए। गाजियाबाद भी इस कड़ी में अछूता नहीं रहा। गाजियाबाद के दिल्ली स्कूल में, जो दिल्ली का जो स्कूल था, उसमें एक मेल आता है। उस मेल में साफ तौर पर ये कहा जाता है कि स्कूल के भीतर ही, अगर मैं उस लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश में मेल किया गया था दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल को। उसमें जो साफ तौर पर लिखा हुआ था उसकी जो लैंग्वेज थी वो यही थी कि स्कूल के भीतर ही बहुत से ऐसे सामानात हैं जिनके जरिए बॉम्ब बनाया जा सकता है या काफिरों को यही दफनाया जाए, इस बिल्डिंग को नेस्त नाबूद कर जाए। तो ये साफ तौर पे एक धमकी भरा ईमेल था जिसको लेकर शासन प्रशासन के साथ साथ स्कूल प्रशासन भी मुस्तैद हुआ और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची, बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। जो एहतियात के तौर पर जो बच्चे थे उन बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, जिन स्कूलों में ऐसे मेल नहीं गए थे बावजूद उसके, उन स्कूलों में भी पेरेंट्स को इस बात को लेकर सूचना दे दी गई थी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को ले जाएं। तो ये कमोवेश ये हालात पूरे गाजियाबाद में आज देखने को मिले कि अधिकांश स्कूलों ने ऐसे ही पेरेंट्स को मैसेज किया, क्योंकि एक जो धमकी वाला मेल जो आया था वो मेल इस बात को साफ दर्शा रहा था। और जैसे मेरे सहयोगी ने भी बताया कि जो मेल की जो इसमें बातें लिखी हुई है, तमाम जगह जो मेल गए हैं, बिल्कुल इस मेल को हल्के में पुलिस ने नहीं लिया, तमाम एहतियात बरते गए क्योंकि मामला स्कूल से जुड़ा हुआ था। हिमांशु भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए। हिमांशु, आप सुबह से, जब से ये खबर आई, आप अलग अलग स्कूलों में गए, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से पैनिक का माहौल था, चाहे वो स्कूल प्रबंधक हो या फिर पेरेंट्स हो, बच्चे हो। लेकिन एक बात अच्छी रही कि स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और तमाम तरह से एहतियात बरते गए जिससे कि पैनिक और ज्यादा ना हो लोगों के बीच में। बिल्कुल नीलू, देखिए आपको बता दें, इस समय हम स्पॉट पे मौजूद हैं। सबसे पहले इसी स्कूल में सूचना आई थी, नोएडा के सेक्टर 30 डीपीएस स्कूल में, और आपको बता दें यहां पर सूचना आई, इसके बाद तुरंत यहां के मैनेजमेंट ने डीसीपी जो यहां के नोएडा जोन के, उनको इन्फॉर्मेशन दी 8:17 पे, जिसके बाद फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। एएस चेक की टीम पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची, इसके अलावा स्निपर डॉग्स पहुंचे। ये तमाम जो एहतियात है वो बरते गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ना कि एक बार बल्कि 2 बार सर्च ऑपरेशन चलाया। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुल 13 ऐसे स्कूल थे जहां पे ये मेल पहुंचा था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो लगातार दिल्ली के टच में है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के टच में है। इसके अलावा जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं उनके टच में भी हैं। आपको एक अपडेट और देना चाहेंगे इस मेल से जुड़ा। अभी तक जो तफ्तीश की गई है, जो यहाँ की एजेंसियां, जो सेंट्रल एजेंसियां तफ्तीश कर रही है, उसमें निकल के आया है कि जो आईपी एड्रेस है वो मॉस्को का है, लेकिन वो प्रॉक्सी एड्रेस था, प्रॉक्सी आईपी इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा उसको डिटेक्ट करना भी एक चुनौती बना हुआ है। उसी पर टीम काम कर रही है। और साथ ही अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पे भी 2 साइबर की टीमें लगाई गई हैं। और आपको स्कूल का हाल भी दिखाना चाहेंगे। इस समय पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आपको बता दें अंदर फोर्स डिप्लॉयड है, अंदर पुलिसकर्मी डिप्लॉयड है। यहाँ चौकी स्तर पे, थाने स्तर पे जो फोर्स है वो डिप्लॉयड की गई स्कूल में, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो। और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि क्या सोची समझी साजिश थी या इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के चुनाव सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी। अब पुलिस इसको लेकर कोई कोताही नहीं बरत रही है। इस पूरे जहां जहां स्कूलों में मेल गए हैं, खासतौर पर उस मेल को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और